ये सुशील भाई हैं हमारे, केलार वैली से आए हुए हैं और हम लोग घूम रहे हैं नूरी गांव के जंगलों में। और यहाँ मैं कैसे पहुँचा इसका वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आज हम जा रहे हैं सरना से नूरी और इस सामने कोर्ट है, भद्रवा कोर्ट की बिल्डिंग बन के तैयार है। और ये रास्ता जाता है जम्मू, ये रास्ता जाता है भद्रवा, सामने है भद्रवा। हमारी गाड़ी चल चुकी है और हम नूरी की तरफ चल दिए हैं। और सरना से नूरी का जो किराया है वो 30 रुपये। यहाँ से दो रास्ता हो जा रहा है। ऊपर एक नीचे रेडियो स्टेशन होते जाता है भद्रवा, ये सीधी बाजार बस अड्डे न्यू बस स्टैंड जाता है। ऊपर वाला रास्ता जिससे हम लोग अभी जा रहे हैं तो पुराने बस स्टैंड जाता है। यहाँ से दाएं हाथ कट जाएंगे हम लोग और यहाँ से नूरी है 7 किलोमीटर। और इस रास्ते को पकड़ करके हम लोग धीरे धीरे पहुँच जाएंगे। नीचे छोटी सी दरिया बह रही है। ये हंगा गांव आ गया। हंगा, ये हंगा गांव में बहुत कार है, कोई शादी वादी है। हंगा गांव में कितना घर होगा, क्यों भैया? इधर कोई 300-400 घर है। 300-400, ये तो बहुत बड़ा गांव है फिर। और नूरी में हंगा पूरा नूरी तक नहीं, जो नूरी लास्ट है वहाँ कितना घर नूरी होगा? वो आया सामने उधर। अच्छा ऊपर। तो नूरी में 10-15 घर होगा। नहीं, इससे ज़्यादा है, कोई 30-40 घर है उधर। अच्छा 30-40 घर। सभी लोग हिंदू ही हैं ये दोनों गांव में। ये है मकई की खेत। तो वहाँ पे एक ब्रिज भी है और एक दरिया बह रहा है छोटा सा, इधर नाला दरिया, देखो पानी बह रहा है।
से रास्ता फिर खराब होने लगा। जो यहाँ के विधायक है वो किस गांव के हैं? जो विधायक है परिहार वो किस गांव के हैं? पिछली साल मैं यहाँ पे मेला देखने आया था और परशुराम जयंती के दिन यहाँ पे मेला लगता है। और अब की बार मैं ऐसे अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ और वहाँ पे होगी पार्टी की। ये देखो इतना पुराना पेड़ है, चीड़ का पेड़। ये दरिया साथ में बह रहा है। पिछली साल मैं आया था जब वहाँ मेला लगता है। हाँ ऊपर। हाँ हाँ हाँ। तो अब की बार मैं घर पे था गांव में, तो आ नहीं पाया। ये यहाँ पे ऊपर पहाड़ पे सारे लोग रहते हैं। यहीं से मेला जाते हैं ना। ये उधर आगे मेला वाला एरिया है। लास्ट राउंड नूरी। ये है लास्ट पैसेंजर। इसके बाद मैं अकेले बचाऊंगा। बना दे रहा हूँ। बाय। और हम लोग लास्ट पॉइंट पे जाएंगे जहाँ पे जो लास्ट मतलब गाड़ी रुकती है। वहाँ से ऊंचाई से हम लोग आए हैं। और ये देखिए यहाँ पे रोड हो जाती ख़त्म। यहाँ से एक पगडंडी ऊपर जा रही है और एक पगडंडी नीचे। यहाँ पे सभी लोग अपनी कार अपनी बाइक यहीं खड़ी छोड़ देते हैं। अब यहाँ से चलता हूँ। सामने एक दुकान दिख रही है, वहाँ पे चलता हूँ। बता रहे हैं वहीं पे है पॉइंट। ये जंगल जंगल सा रास्ता है। देखिए पानी की पाइप भी जा रही है और ये पानी पीने के लिए। दिस इज ए वेरी डेंजरस एरिया। यहाँ पे जंगली जानवर की ही आवाज़ आ रही है और उस सामने एक ब्रिज है। उस ब्रिज से जो है हम पार करके जाएंगे। और ये छोटी सी दरिया। ये पुल पे आ गए हम लोग और इस पुल से पार करके हम सामने जाएंगे। वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ पे है एक दुकान। एकदम खड़ी चढ़ाई है ये। पानी बह रहा है यहाँ से और ये कैसे पानी आ रहा है।
यहाँ पे एक घर है, इस घर से पूछता हूँ। और देखिए ये आ गया मैं दुकान पे। इस घर से हम अब आके निकल चुके हैं। ये जो एक सीरीज आती है मैन इन वाइल्ड, क्या ऐसे कुछ करके समझिए, वही है, चल रहा है अभी इस समय। आसपास कोई नहीं है भाई साहब, कोई है ही नहीं। और हम चल रहे हैं अनजान रास्ते पे, दरिया के किनारे किनारे। दरिया के किनारे थोड़ा खतरा भी रहता है। और हम जा रहे हैं अपने दोस्त से मिलने, और हमारा दोस्त कहाँ है पता नहीं। इस समय हम मक्की के खेत में हैं, और देखो भाई साहब बहुत ही कठिन है डगर, लेकिन बिस्किट का पैकेट रास्ते में गिरा हुआ मिला। इसका मतलब मानव इधर रहते हैं। और ये देखिए चारों तरफ केवल जंगल जंगल, नेचर नेचर नेचर। और इस पहाड़ों पे रहते हैं हमारे भाई लोग, जो इस पहाड़ का सदुपयोग कर रहे हैं। यहाँ पे खेती कर रहे हैं, एक तरह की सुरक्षा भी कर रहे हैं, और प्रेजेंटी अपना उपस्थिति दर्ज कराए हैं। सांस फूल गई। देखो उस घर से मैं आया हूँ इधर, और बिजली यहाँ पर भी है, बिजली है यहाँ पे भी। और ये घर आ गया, और घराड़ी, और कुछ कह रहे थे वो लोग, टूटा हुआ घर जैसा मिलेगा। और नीचे घोड़े घास खा रहे हैं। बहुत ही कठिन है बिना किसी की उपस्थिति। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। ये एक घर आ गया टूटा हुआ, और इस घर से बता रहे थे रास्ता मिलेगा। एक नीचे से रास्ता जा रहा है, एक ऊपर से। एक ये नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है। कौन सा रास्ता पकड़ा जाए? ये नीचे वाला रास्ता हमने लिया है। ये रास्ता कुछ ज़्यादा साफ सुथरा दिख रहा है, इससे लग रहा है लोग इधर से ही आते जाते होंगे। बहुत ही डेंजर है भैया, कोई बात नहीं। और यहाँ पे मुझे 2-4 बंदर भी दिखे हैं नीचे, और सामने लाल लाल मंदिर दिख रहा है, और उस मंदिर तक पहुँचना है। और नीचे दरिया बह रही है।
ये तो यार एकदम प्राकृतिक हो गया। और एक घर दिखा यहाँ पे और मंदिर भी। देखते हैं क्या बात है भाई साहब। किसी बच्चे की आवाज़ आ रही है, वो पीछे घर है। मैं गलत ट्रैक पे तो नहीं आ गया? और ये मंदिर और वहाँ एक घर दिख रहा है। ये एक पीछे घर है, यहाँ घर पे हमने थोड़ा पूछताछ किया है। अब चलते हैं भैया, ये तो एडवेंचर हो जाएगा। अब हम लोग खेत के बीच में आ गए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि सुरक्षित जगह पे हैं। सांप का ही खतरा है और तो सब ठीक है। अरे भाई साहब एक जा रहे हैं। हेलो भैया, डर के आगे नूरी है, नूरी। और जंगलों से होते हुए भाई साहब नूरी विलेज के लास्ट गांव में आ चुके हैं। फुल एडवेंचर, फुल एकदम डर का माहौल। और बुला रहा है, किधर हो, कैसे आना है? चलो भैया, कोई सामने दिख गया है। इतना ये देखो, यहाँ पे कुछ लीची जैसा लगा है। ये क्या है? ये देखिए, ये क्या है? बैर जैसा लग रहा है। छोड़ो, कहीं जो है मतलब जहरीला पौधा होगा तो ज़्यादा नहीं खाया जाएगा, नहीं तो यहीं गिर जाएंगे। स्वाद लिया बस, हल्का बैठ जैसा। बहुत ही कठिन जगह है, आपको दिखाते हैं। अब यहाँ नीचे से फिर वो ऊपर जो घर दिख रहा है वहाँ जाना है। देखो क्या है रोड। ये पाइप जो पानी का आ रहा है, इसी का पीछा करते हुए जाना है। कैसे? ये यहाँ एक छोटा सा पुल आ गया। ये नाला यहाँ से निकल रहा है और जानवर और सबके जाने के लिए ये रास्ता। तो यहाँ चश्मा है और चश्मा भी बंद चल रहा है। यही रास्ता दिख रहा है। हाँ, ये रास्ता हमको ले जाएगा अपने दोस्त से मिलाने के लिए। जैसे वेरी वेरी ब्रेव डिसीजन फॉर मी कि हमें न्यूरी जाना है। और एक बार अगर आप रास्ता देख लेते हो तो फिर अगली बार से कोई दिक्कत नहीं होती। ये पूरा मक्के का खेत है और यहाँ जानवर रखे जाते हैं नीचे। ये हमारा घोड़ा देखो। भगवान शिव का जो है यहाँ पे पोस्टर भी लगा है और यहाँ पे सारे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। वाह, भाई साहब को बहुत तिरछा मिर्छा रास्ता है।
उस घर से वहाँ से हम आते हुए आ रहे हैं। ये देखो मधुमक्खी, ये जो उड़ रही है, छोटा सा गेट पे लगा है, ये मधुमक्खी का घर है। हाँ, यहाँ पे ऐसे उसके लिए घर बना देते हैं। और ये है मंदिर। शुभ दीपावली, दीपावली आने वाली भाई साहब, 21 अक्टूबर। ये एकदम बढ़िया जाने के लिए छोटा रोड बनाया गया है। बाहर जो यहाँ की सरकार है, घर RCC, और ये घर में हमारे मित्र रहते हैं, इनसे मिलना है। आपके जीवन हो गया खराब, पसीने से मैं तर हो चुका हूँ, पसीना ही पसीना। उस बहुत भैया कठिन रास्ता है। पार भी दो तीन घर हैं, वो भी आपके अंडर में हैं। वो मंदिर, वो नाले उस पार हैं। और यहाँ पे सेब का भी पेड़ है, सेब भी लगे हुए हैं। और इधर ये देखिए, यहाँ पे फली लगी हुई है, फली है। इधर मकई है, बहुत सारे चीज़ लगे हुए हैं। एक बढ़िया घोड़ा घास खा रहा है, इसके पीछे से निकलना। और ये है सुशील भाई, इससे भी ऊपर है। आपको कोई मिल गया। दोस्तों, अब हम लोग वापस जा चुके हैं, जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? भद्रवा, नूरी गांव से। और यहाँ पे हमने थोड़ा समय बिताया अपना, 2-3 घंटे। और अब वापस, क्योंकि यहाँ सवारी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये नूरी गांव है, 15-20 घर है यहाँ पे, 2-3 छोटा। हाँ, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। अब फिर आया जाएगा जल्दी। अब देख लिया हूँ रास्ता ना, अब आते रहेंगे। तो उनका घर है क्या, गुज्जर बकरवाल का? सोएधार चलेंगे, अगली बार आएंगे तो सोएधार चलेंगे। नहीं, जो मैदान आ जाता है पूरा, फिर वहीं खाना बनाया जाएगा। हैं? बहुत अच्छी खेती हुई है ये। इसके घर पे चढ़े हुए थे ना? मैं ऊपर चला जा रहा था भैया, वो वाला रोड पकड़ के ऊपर चला जाता, उसका घर देखा, मुड़ा मैंने जंगल में चला जाता। मंगल भी करता, मंगल। ये देखो नया घर बन रहा है, यहाँ सीमेंट का यूज नहीं हो रहा है, ये मिट्टी से चुनाई हो रही है। ईंटा और मिट्टी, सीमेंट नहीं है ना। अब यहाँ से नीचे चलें? ओके, बाय बाय सब लोग, बाय बाय। हम लोग इस गांव से वापस जा रहे हैं, सेम रोड पकड़ के, ये नया रूट पकड़ के वापस जा रहे हैं। बाय बाय कर लो। ठीक है फिर। ये रास्ता बहुत ही खड़ा है। ओके। हम लोग देखते हैं ये रास्ता सीधे कहाँ पहुँचाता है। और ये देखिए, खेत ही खेत, बहुत दूर तक खेत ही, मक्के का खेत लगा हुआ है। इस सामने से कुछ बंदे अपना सामान लाद के ला रहे हैं।
सब गांव से, सिटी से अपना राशन पानी। गाड़ी आई है भैया ऊपर से? आगे आगे। कितना देर रुकेगी? मिल जाएगी मुझे कि नहीं? एक गाड़ी आई है भदरवा से और हम चलते हैं, अब कोशिश करते हैं उसे पकड़ने की, क्योंकि ये रास्ता पगडंडी वाला रास्ता पकड़ के जा रहे हैं वापस। इस रास्ते में क्या है कि एकदम गांव का रास्ता है, प्योर गांव का रास्ता। और सामने जो एक बड़ा सा घर दिख रहा है, कभी दिखता है कभी पेड़ों में छुप जाता है। ये देखो बहुत ढलान थी यहाँ पे। लोगों ने यहाँ मक्की बहुत लगाई हुई है और इस एरिया में धान नहीं हो पाता है, लोगों का बताया है मुझे। मक्की होती, फली होती, सोयाबीन होता है। हाँ, सोयाबीन नहीं, राजमा होता है, राजमा। और यहाँ पे एक जगह आपको दिखाता हूँ, ये जानवर को भगाने के लिए इन्होंने टीन लगा रखा है। और अगर इनके खेत में कोई आ जाए तो ये ऐसे करके, ऐसे दबा के जानवर को भगा सकते हैं। और चलो भैया नीचे सीधे। सब मकई का खेत ही है और कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। यहाँ पे एक आदमी की फ़ोटो लगी है, अगरबत्ती रखा हुआ है। तो दुर्घटनाएं जब होती हैं, किसी की डेथ हो जाती है कहीं पे, लोग उनके याद में ऐसे लगा देते हैं, जिससे कि लोगों को एक ताकत मिले। और सामने से कुछ बच्चे और महिलाएं आ रही हैं मकई के खेत के बीच से। ये मैं तो ऊपर गया था, जा रहा हूँ वापस। अरे यार मेरा पैर भैया बहुत चढ़ाई है, उतरान है, पैर दर्द करने लगा। और यहाँ से सीधे हम उतर जाएंगे, दुकान के पास पहुँच जाएंगे। और सामने देखिए एक घर भी है। ये जो है नाला जो यहाँ बह रहा है, छोटी सी दरिया, उसके उस पार है। और ऐसे पगडंडी वाला रास्ता पकड़ के हम आए हैं। दोस्तों यहाँ दो रास्ते हैं, इधर जाने का, इधर। हम नीचे जाके ब्रिज पार करेंगे, फिर हम पहुँचेंगे उस स्थान पे जहाँ पे गाड़ी खड़ी रहती है किसी को लाने ले जाने के लिए। और ये रास्ता भाई साहब बड़ी ही डेंजरस। और ये पगडंडी है, जो चिनार का पेड़ दिख रहा है, इसी चिनार के पेड़ से इस रास्ते को पकड़ना पड़ेगा। ये जो नीचे जा रहा है, इस रास्ते को पकड़ के जाना पड़ेगा। ये रास्ते हैं यहाँ पे, ये रास्ता है हमारा मेन जाने वाला। सीधे पुल के वो सामने यहाँ एक छोटा सा पुल दिख रहा होगा, ऐसे मोबाइल में नहीं दिख रहा है। उस ब्रिज को पार करना है, लकड़ी का बना है।
और यहाँ से बहुत तेज़ ढलान है, अगर आप थोड़ा भी लापरवाही करोगे तो गिरना तय है। और वो जो ब्रिज दिख रहा है उसी को पार करना है। दौड़ के पार कर लिया। और ये छोटा ब्रिज पार करने के बाद हम पहुंच जाएंगे जहाँ पे कार हमको मिल जाएगी। वहाँ गाड़ी खड़ी है भैया? आए? नहीं खड़ी है? कोई गाड़ी नहीं है तो कैसे जाएंगे? कोई गाड़ी मिलेगी कि नहीं अब? अच्छा ठीक है। कितने बजे तक मिलती है लास्ट में? 5-6 बजे तक मिल जाती है, मगर अभी देख रहे हो लड़के अभी उसमें और भी मान जाते हैं। ओके ओके, ठीक ठीक। तो ये गाड़ी यहाँ टाइम टू टाइम ही चलता है, जिसके कारण ये देखिए दरिया इतना नीचे है। उस पुल को देखो भाई साहब, यही पुल जोड़ता है, जो नूरी गांव है उसको ये पुल जोड़ रहा है, लकड़ी का बना हुआ पुल। और जहाँ कार जाती है, जहाँ तक कार बाइक जा सकती है, उस स्थान पे हम पहुँचने वाले हैं। और ये जो थोड़ा दूर पॉइंट है ये बहुत डरावना है, यहाँ आप स्लाइड हो सकते हैं। और इसके बाद थोड़ा चौड़ा हो जाता है और फिर आप पहुँच जाओगे उस स्थान पे जहाँ से आपको गाड़ी मिलेगी भदरवाह के लिए। और ये देखो चौड़ा रास्ता मिल गया, वहाँ एक गाड़ी खड़ी है। और सारे गांव के लोग अपनी बाइक, अपनी गाड़ी, सब कुछ इधर ही खड़ी छोड़ देते हैं और सारे लोग इधर ही छोड़ते हैं। देखो यहाँ सभी लोग अपनी बाइक को कवर लगा के ऐसे रखे हुए हैं। जो KTM गाड़ी है, देखिए KTM एक लग्जरी गाड़ी है। ऐसे सब लोगों के पास अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं। और एक यहाँ पे इको स्पोर्ट खड़ी है। और अभी कुछ देर में रुक रुक के यहाँ गाड़ियाँ आती रहती हैं। ये लास्ट पॉइंट है, इसके आगे गाड़ी नहीं जाती। यहाँ रुकने से अच्छा है कि मैं धीरे धीरे नीचे बढ़ता रहूँ, कोई बाइक भी मिल सकती है, क्योंकि अभी टाइम हो रहे हैं 4:20। तो हम धीरे धीरे नीचे उतरते रहेंगे, जिससे कि दूरी कम होती रही। किसी की बाइक मिल जाए, कोई कार लेके जा रहा हो तो उस पर लिफ्ट मांग ले। खैर ये लास्ट पॉइंट है, अगर कोई कार लेके जाएगा तो यही लेके जाएगा। और सामने वो मंदिर जहाँ पे मेला लगता है। तो नूरी को कंप्लीट किया हमने आज। लास्ट पॉइंट, नूरी का लास्ट पॉइंट हमने कंप्लीट कर दिया है। ओके दोस्तों, उस पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ से हम मेला जाते थे। जो परशुराम जयंती के दिन नूरी में मेला लगता है, एक धार्मिक मेला होता है। और यहाँ जो दरिया है, छोटा दरिया है, उसके किनारे किनारे हम पकड़ जाते हैं। ये सामने जो रास्ता दिख रहा है, इसी को पकड़ के हम जाते हैं। और आगे जाके एक शिव का, भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर है। बड़ा नहीं है मतलब, दोस्तों उस पॉइंट पे हम आ चुके हैं जहाँ से हम नूरी हंगाम मेला में जाते हैं। जो ऊपर का ये रास्ता दिख रहा है, ये इसी से पकड़ के हम जाते हैं। इधर से भी जा सकते हैं। और ये दरिया के किनारे किनारे चलते हुए फिर दरिया पार करेंगे, फिर और ऊपर चढ़ेंगे, फिर हमको मिल जाएगा शिव मंदिर। और उस शिव मंदिर पे मेला लगता है परशुराम जयंती के दिन। और मैं यहाँ नीचे जा रहा हूँ अब धीरे धीरे। और यहाँ कुछ लोग मौज मस्ती करने आए हैं, गाना गा रहे हैं। और भाई साहब वो लोग क्या कर रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं। तो पहाड़ी लोग ऐसे ही एंजॉय करते हैं, खाना पीना लेके जाते हैं और एंजॉय ही एंजॉय।
और यहाँ देखो एक छोटा सा उधर से नाला आ रहा है, अभी तो थोड़ा थोड़ा बह रहा है, लेकिन जब बरसात ज़्यादा होगी तो ये बहुत तेज़ ही बहेगा ये नाला। और ये पार कर गया, ये मेन नाले में, मेन जो दरिया है छोटा सा उसमें जा रहा है। गाठा यहाँ से 6 किलोमीटर है मात्र, और जो नूरी गांव है वास्तव में 7 किलोमीटर है डोमेल से। और यहाँ पे ये चश्मा देखो, ये वाला सूख गया है, और उधर एक चश्मा है जो बना हुआ है, वो चश्मा चल रहा है। तो बरसात के अनुसार चश्मा सूखते रहते हैं, बनते रहते हैं। और यहाँ पे एक छोटा चश्मा जो टीन से बना है लग रहा है, वो भी एक चश्मा है, चल के देखते हैं। ये चश्मे के ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाया गया था वो पूरी तरह से गिर गया है। और यहाँ पे एक चश्मा, प्यारा सा चश्मा है, गिर नहीं गया, उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा ही है। उसके उधर की जो दीवारें हैं गिर गई हैं, इधर की दीवारें बची हुई हैं। आगे चलता हूँ मैं। दोस्तों, नूरी गांव में एक शादी का कार्यक्रम, शादी का एक फंक्शन हो रहा है, रीति रिवाज हो रहा है। इसके बारे में यहाँ से एक भाई से पूछते हैं कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं, क्या करने यहाँ से गए थे। कौन सा संस्कार हो रहा था भैया अभी? क्या करने गए थे उधर? हवन तो शादी के बाद होता है ना? हाँ, शादी चल रही ना, शादी में होता ना हवन। नहीं, एक जगह मैं बारात लेके गया था, तो शादी हो गई थी, उसके बाद गए थे वो हवन करने। वो नहीं, शादी के बाद नहीं होता इधर। अच्छा, पहले होता है। अच्छा, इधर पहले होता है। हवन का मतलब पूजा पाठ हो गया होगा? पूजा पाठ होगा ना। नहीं तो वो लोग जो हवन करते हैं, जो 7 फेरे होता है, उसकी जो राख होती है उसको जाते हैं गाड़ने, भेजा साइड भेजा। वो भी होता है, मगर पहले ये भी होता है ना। अच्छा, लड़के की तरफ से ये होता है, लड़की की तरफ वहाँ वो वाला होगा, वो वाला हवन होगा। के बाद फिर होता है हाँ, वो वाला लड़की की तरफ से, लड़की के यहाँ होगा। लड़की के वहाँ, लड़की का ये, लड़की वाला एक दिन पहले यहाँ हवन हो गया। आज मेहंदी होती है ना। हाँ, तो आज मेहंदी है। आज मेहंदी है। और हल्दी भी? हल्दी कल होगी। अच्छा, कल होगी हल्दी। कल तो बारात चली जाएगी ना? सुबह जाएगी ये। तो हल्दी कब होगी? हल्दी होगी ना पहले। अच्छा, कल हो गई, एक दिन पहले हो गई। ओके, बाय बाय। बाय बाय। मोरी